सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो, सो दैट मुझे भी पता लग जाए कि हाँ आपको अच्छे से विजिबल है। ओके सो बेटा, आज थोड़ा आप भी एनर्जेटिक फील कर रहे होगे क्योंकि आज नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे बहुपद, और उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी बहुपद के अंदर। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि हमने जब बहुपद चैप्टर दूसरा पढ़ा तो आप लोगों को जब हमने वो नहीं पढ़ा था और अब जब हमने पढ़ लिया है उसके बाद बहुत सारी चीजें समझ आई या नहीं? यस और नो, मुझे ये चीज बताओ। मतलब इजी लगने लगा? ये बहुत ज्यादा चीज समझ आई हैं चीजें? हाँ Yes, मेरा ma'am. क्लैरिटी हुई है बहुत सारी चीजों की। हाँ हो सकता है वो बेसिक चीजें ही हों, लेकिन उनसे ना अब वाले जो आप क्वेश्चंस कर रहे होगे 9th में वो इजी लग रहे होंगे। Yes, ma'am. यस मैम। यस बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, सो आज का जो हम चैप्टर ले रहे हैं, आज से जो नया चैप्टर है ये है बेटा रेखाएं और कोण। सेम इस चैप्टर को ना बहुत बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पहले देखेंगे, रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सरेख बिंदु क्या होते हैं। मतलब जो एक एक चीजें हम बाद में एकदम से आ जाती हैं उनको हम एक एक करके सीखेंगे, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है? अच्छा बेटा कॉपी पेंसिल सभी लेके बैठिएगा, क्योंकि निकिता की आईडी से बेटा माइक बंद करोगे आप? हाँ वेरी गुड 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 गुड। चलो थैंक यू बेटा। ओके सो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हम आगे। रूल्स तो बेटा सभी को पता है, वही रोज वाले रूल्स है जो हमारी क्लास के होते हैं। ठीक है चलो, अब सबसे पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भुजाएं एवं कोण। भुजा क्या होती हैं और कोण क्या होता है, यानी कि साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, मोस्टली सभी बच्चों को पता भी होगा कि हमारी भुजाएं, अगर हमारे पास कोई भी आकृति है उसमें भुजा क्या है और कोण क्या है, पर हम भी थोड़ा थोड़ा उसको डीपली जा जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भुजा की बात करते हैं। भुजा क्या होती है? किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक आकृति है उसके दो शीर्ष। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा? एक सेकेंड, कितने बच्चों को ऐसा आवाज नहीं आ रही? बाकी सभी को क्लियर है क्या? यस मैम आ रही है। यस मैम। यस मैम। बेटा एक बार आप लीव एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे, अगर फिर भी नहीं आती है तो मुझे बताओगे। हाँ एक बार लीव करके देखो, अगर फिर भी नहीं आते तो मुझे बताना। हाँ तो कहने का क्या मतलब है कि आकृति, भुजा का मतलब क्या है, साइड का मतलब क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई भी आकृति है, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे वो त्रिभुज हो, वो बना किससे है? भुजाओं से ही तो मिलकर बना है। भुजाएं क्या है? कोई भी एक रेखाखंड। अच्छा रेखाखंड बेटा आप अपने फोन का एक बार चेक करो, आपके फोन की जो आवाज होती है वो आपने पूरी कर रखी है या नहीं। बाकी मैं भी एक बार दोबारा से चेक कर देती हूँ। बाकी बेटा मेरी साइड से आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, जितना मैं तेज बोलती हूँ वैसे ही बोल रही हूँ। एक बार आप ये भी चेक करो कि आपके जो फोन है उसकी वॉइस जो है वो फुल है भी या नहीं, है ना। अभी आ गई रविंदर कुमार की आईडी से बेटा? यस मैम। वेरी गुड। चलो हाँ ठीक है, सो रेखाखंड क्या होती है? सबसे बड़ी बात, पहले बात तो रेखा क्या होती है कि कोई भी मेरे पास एक लाइन में खींच दूं बेटा, है ना, एक लाइन में अगर आपको वो यहाँ पर खींच देती हूं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा। रेखाखंड बेटा हमेशा रेखाखंड के दो अंत बिंदु, एक आरंभ बिंदु और एक अंत बिंदु होता है। रेखाखंड जो होता है हमेशा याद रखना, एक खंड, खंड का मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा लाइन का टुकड़ा, टुकड़ा होना, है ना रेखाखंड, जिसके दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा एक एंडिंग पॉइंट भी होगा, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। तो जो रेखाखंड होता है वो किसी भी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होती है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। अब शीर्ष क्या है बेटा? शीर्ष क्या है? यानी कि जो उनके बिंदु होते हैं, जो दो पॉइंट को मिलाकर एक पॉइंट बन रहा है, ये, इसे हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। ठीक है, और ये क्या हुई? भुजा। तो अगर मैं इस आकृति में पूछूं कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, बिल्कुल सही। हाँ,
और शीर्ष कितने हैं बेटा? शीर्ष क्या है? जो दो आकृति, दो भुज, शीर्ष क्या है? जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ते हैं, ठीक है। आकृति के दो शीर्षों को जोड़ती हैं भुजाएं, यानी कि एक भुजा ये आ रही है, एक ये आ रही है, इसने यहाँ पर आकर इसे जोड़ा, ये क्या हुआ? शीर्ष हुआ। 4 है मैम शीर्ष भी। हाँ जी, 4 है, हाँ मैम 4। 4 बिल्कुल सही बेटा। 4 शीर्ष है, 4 भुजाएं हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, 4 भुजाएं हैं तो एक भुजा एक से मिलके आएगी, चारों आपस में मिलेंगी तो 4 ही तो शीर्ष बनेंगे, ठीक है। तो यह होती है आपकी भुजा। अभी भुजा हम किसी भी आकृति को, जैसे हम मान लो मैं एक आकृति लेती हूँ, मेरे पास एक आकृति है कुछ इस तरीके की, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी भुजाएं हैं, गिनो जरा, दिख रहा है ना सभी को? 4 8 नहीं नहीं बेटा, ऐसे तो मत करो, 8 तुक्का नहीं मारना है, गिनना है, आराम से कॉपी बनाओ। देखो बेटा, मैम 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं, ठीक है। और देखो शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 ही शीर्ष है, ठीक है। यस, तो एक चीज ध्यान रखना, भुजा का मतलब क्या होता है बेटा? भुजा कभी भी ना ऐसा नहीं कि आप ऐसी लाइन मोड़ मोड़ तोड़ के बना दिया। अगर मैं ये कहती ये एक ही वायर से बनाया है, एक ही, मान लो मेरे पास एक ही वायर है उससे मैंने बनाया है, तो आप बोलते थे मैम वो तो शेप बना दी हमने। मैंने यहाँ पर अलग अलग रेखाखंड 8 लिए हैं, जिन्हें जोड़ के मैं ये बोलूँ, देखो माचिस की तिल्ली मैंने 8 ले ली, 8 भुजाएं हो गई, उन्हें जोड़ के मैंने ये टी शेप बनाया है। समझ आया? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अभी बात करते हैं, अभी हमने देख लिया भुजा क्या है, अभी हमने देख लिया शीर्ष क्या होता है। शीर्ष हमेशा बेटा याद रखना, आकृति की भुजा जो होती है, दो भुजाओं को मिलकर मिलती है जब वो, तो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम शीर्ष बोलते हैं। और भुजा क्या है? किसी भी आकृति में रेखाखंड जो होता है, एक रेखाखंड होता है, उसे हम भुजा बोल रहे हैं। अब बात करते हैं बेटा कोण क्या होता है, ठीक है। दो रेखाओं या रेखाखंड या किरण, ठीक है। अच्छा, किरण और रेखाखंड में क्या अंतर होता है? कौन बताएगा? हैंड रेस करना बस। किरण और रेखाखंड में क्या अंतर होता है? रेखाखंड और किरण दोनों में क्या अंतर होता है? कितने बच्चों के हैंड रेस हुए देखते हैं? बस एक को ही पता है किरण और रेखाखंड में क्या अंतर होता है। ऐसे तो मत करो बेटा, सभी इंटेलिजेंट है हमारी क्लास के बच्चे। तो रेखाखंड में और किरण में क्या अंतर होता है? कौन बताएगा? दो बच्चों के हैंड रेज है, बस 2 को पता है और किसी को नहीं पता। मैम मैं बताऊं? नहीं बेटा, अभी हैंड रेज आने दो, मुझे कॉन्फिडेंट आने दो बच्चों के अंदर। बेटा गलत भी होगा कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा भी पता है मैं हेल्प करूंगी। बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। चलो मोहम्मद हुसैन की आईडी से जो बच्चा है बता दो जरा। मैम किरण एक तरफ से बढ़ती है और रेखाखंड दोनों तरफ से। ये पहले वाला तो ठीक बोला कि जो किरण होती है वो उसका एक आरंभ बिंदु होता है और उसके बाद वो किरण बढ़ती चली जाती है, मतलब कहीं से वो स्टार्ट हो रही है। जैसे सूरज की एक किरण सूरज से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद वो आती जा रही है, एक तरफ से वो बढ़ती जाती है। और जो रेखाखंड होता है बेटा, उसका आरंभ भी होता है और उसका अंत बिंदु भी होता है, ठीक है। रेखाखंड का मतलब होता है जो एक छोटा सा टुकड़ा जिसके अंदर दोनों साइड है, अंत बिंदु भी है, प्रारंभ भी है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने हैंड रेस किया बिल्कुल कर सही है, ठीक है। तो मैंने बोला मैं दो रेखाओं को अगर मिला दूं ना, दो रेखाओं को अगर मैं मिला दूं, जो शीर्ष है, इस शीर्ष के यहाँ पर, ठीक है, जो ये कोण बनता है, ये जो बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? कोण, एंगल, ठीक है। सिंपल है, दो भुजाओं को मिलाकर जिस शीर्ष में मिल रही है उधर जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं कोण, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर हमारे पास ये आकृति है, इसमें कितने कोण हुए आप गिन लोगे? 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरह की आकृति है, सेम हम वही आकृति लेते हैं जो मैंने अभी बनाई थी। चलो अभी इसमें देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही बोलते हैं, ठीक है। चैट में बताना, ठीक है।
क्योंकि फिर एक दूसरे को कॉपी नहीं करना है, अपना अपना बताना बच्चे कितने हैं इसके अंदर कोण। चलो कौन बताओ जरा इस वाले फिगर के अंदर। ओके, एक मेरे बच्चे ने बहुत बढ़िया। मैम 6। ओके मैम 6। ओके, चलो देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6। आप लोगों के सबके अकॉर्डिंग बस इतने ही है, पक्का? यस मैम। सब मैम में 8। यस मैम। मैम बेटा, 8 है। 8 है। आप ये भी देखो, एक ये भी तो है, एक ये भी तो है। हाँ मैम। 7 और 8 है ना? यस मैम। एंगल ना, दो भुजाएं जरूरी थोड़ी ना है आपस में बेटा ऐसे ही मिल रही हो, हमेशा 90 से छोटे का ही एंगल बना रही हो, कोण बना रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ये वाली भुजा इस, अगर मेरे पास मान लो बेटा, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मेरे पास ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये मैं हम आगे पढ़ेंगे बट मैं वैसे ही जनरली पूछ रही हूँ, ठीक है। मैंने दो भुजाओं के बीच में एक ये कोण बनाया बेटा, एक ये कोण बन रहा है तो एक ये भी तो कोण बनता है ना, हम इसे क्यों भूल जाते हैं, यस मैम। है ना? तो इस वाले अगर मैं भुजा की बात करूं तो अगर ये वाला बनेगा, ये बड़ा है कोण, लेकिन ये भी तो दो कोण हुए ना, दो भुजाओं जो ऐसी हैं उससे एक कोण बन रहा है। हम कौन सा कोण लेते हैं? जो भुजाओं के शीर्ष को मिलाकर बनते हैं। अब ये बाहर वाले काउंट मत करने लग जाना, जो भुजा के जो कोई भी आकृति होती है उसके अंदर वाले जो है हम उन्हें ही ले रहे हैं, ठीक है। यस, बाकी वेरी गुड बेटा, सबने आंसर बिल्कुल ऑलमोस्ट सबने 6-6 दिया था, बट अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो कोण क्लियर है, किसी भी दो भुजाओं को अगर हम मिलाते हैं उससे जो शीर्ष बन रहा है उस शीर्ष के वहां पर जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, मतलब जो बन रहा है उसे हम कहते हैं कोण। अच्छा बेटा एक चीज आती है, जो कोण होता है ना किसी भी दो भुजाओं से मिलकर बना है, उसका इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम, हम उसे लिखते कैसे हैं। तो किसी भी कोण को ना दो तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये दो भुजाएं AO और OB या BO, ठीक है, दो भुजाएं हैं। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा मुझे लग रहा है आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपको बाकी सबको बेटा इश्यू आ रहा है क्या? अभी भी मेरी नो आवाज मैम। नो मैम। क्लियर है नो सभी? यस मैम। ओके, ठीक है बेटा। यस मैम। रविंदर की आईडी से बेटा आप ना एक बार चेक करो आपका नेट प्रॉपर आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है ना नेट तो एक बार आप ना फ्लाइट मोड में अपना फोन रखो, फ्लाइट मोड ऑन करो, फिर ऑफ करके दोबारा रिज्वाइन करो और चेक कर लेना डेटा तो खत्म नहीं हुआ है आपके फोन का, ठीक है। एक बार ये भी चेक करो, ठीक है। तो अभी इसको ना हम हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब भी हमारे पास जब भी कोण होता है ना उसके नेम आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसका नाम लिखूं ना, तो जहां पर कोण बन रहा है, हमेशा याद रखना बेटा, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, जहां पर कोण बन रहा है वो वाला जो बिंदु होगा वो जब भी हम नाम करेंगे ना इस कोण का हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। देख लो मैं जब यहां से स्टार्ट कर रही हूं AOB, ठीक है, तो ये AOB देखो O बीच में आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ BOA तो भी O बीच में आ रहा है, दोनों नाम ठीक है। अब कौन सा ले वो बेटा, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने तो एक ही टाइप के लेते हैं हम। तो जो आपको जैसे बाकी सबका नेमिंग कर रहे होगे उस हिसाब से, अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो BO ठीक है, BOA ठीक है, अगर उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हो तो AOB ठीक है, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैं यहां पर एक ये ले रही हूँ PBQ, ठीक है, PBQ ले रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर एंगल बन रहा है एक, ठीक है। तो मैं इसकी नेमिंग दो तरीके से कर सकती हूँ, या तो मैं एक कोण का निशान बनाऊंगी क्योंकि कोण बताता है, कोण का निशान क्या बताता है कि यह कोण का नाम है, ठीक है, PBQ, ठीक है। और या मैं क्या ले सकती हूँ QB, राइट, बिल्कुल। QP। तो कहने का मतलब क्या है, जो बेटा जो कोण के बिंदु है, कोण पे जो शीर्ष है उसका जो बिंदु का नाम है वो हमेशा कहाँ आएगा? मध्य में आएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो। चैट पे सबका आंसर आना चाहिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अभी मैं बता रही हूँ, है ना। बहुत बच्चों को लग भी रहा होगा कि मैम बहुत इजी बता रही है, बट लेकिन ये क्लैरिटी होना बेटा बहुत जरूरी है। अगर ये आपको क्लियर रहेगा ना तो आगे आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अभी शीर्ष क्या होता है? शीर्ष हम वैसे देख चुके हैं, बट उसको देखें। कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, या मैं कहूं कि दो भुजाओं को मिलाने वाले बिंदु को मिलाने वाली बिंदु जो होती है उसका उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो आपका शीर्ष कहलाता है। या कोण को बनाने वाली जो रेखाएं हैं उसका जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो आपका क्या होता है? शीर्ष होता है। कहने का मतलब शीर्ष क्या है, कोई आपसे बोले तो आप क्या बोलोगे? दो भुजाओं को मिलाने वाला जो बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, उसे हम शीर्ष कहते हैं। अगर वो कोण के एंगल से पूछेगा कोई तो आप बोलोगे कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे हम कहते हैं शीर्ष। तो शीर्ष कितने हैं यहाँ पर? गिन लो, 1 2 3 4। तो कोई भी आपको इमेज दे दे और पूछ ले शीर्ष कितने हैं, भुजा कितनी है, कोण कितनी है, आप आराम से बता पाओगे। यस मैम। यस बेटा, अपनी अपनी इनकी जो मैंने 3 चीजें बताई है, कोण, शीर्ष और भुजा, तीनों की डेफिनेशन लिखते हुए चलना, ठीक है। ये आपको आगे हेल्प करेंगी, बिल्कुल ठीक है। चलो अभी मान लो मेरे पास एक ये शेप है, ठीक है। इस शेप के अंदर शीर्ष क्या हुए? ये जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है? हमारे शीर्ष है। कोण क्या हुए बेटा? कोण जो दो भुजाओं को मिला के वहां पर जो कोण बन रहा है वो आपका क्या है? कोण है। और भुजा क्या है? जो रेखाखंड है ये, है ना। दो भुजाओं का जो को मिलाकर बन रही है शेप, जिनसे बन रही है, जहां पर आपके दो शीर्ष मिलते हैं उस पॉइंट पे आपका क्या है? ये भुजा है। चलो अभी मुझे सभी बच्चे ये देख के बताओ, इस वाली कोण के इस वाली आकृति के अंदर शीर्ष कितने हैं, कोण कितने हैं? 6 शीर्ष है मैम। मैम 6 शीर्ष है। नहीं मैम नहीं, 6 कौन प्लीज बेटा, क्वाइट प्लीज। अभी सुनो, ऐसे करोगे तो आपको भी पता है खिचड़ी बन जाएगी ना, ऐसे नहीं करना। देखो ABC चैट के अंदर अपने आप ऐसे लिखो, A का कितने हैं, B का क्या है, C का क्या है। A मतलब है शीर्ष, B मतलब है कोण, C मतलब है भुजा, ठीक है। ऐसे करो, ऐसे आंसर लिखोगे तो मुझे समझ भी आ जाएगा, ठीक है। सभी ट्राई करो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी हुई ना बात, ऐसे लिख रहे हो, मुझे भी समझ आ रहा है कि सबको समझ आ गया है। हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा आपको? मुझे लग रहा है नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है, इसीलिए बेटा आपको कभी इसके 1 मिनट मैं फिर भी स्टॉप करके दोबारा शेयर कर देती हूँ बेटा, एक मिनट। मैम नेटवर्क नहीं आ रहे मेरे। हाँ बेटा, वो नेटवर्क का ही इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों को सब प्रॉब्लम नहीं हो रही ना ये मैम। हाँ बेटा। मैम प्लीज इनको ऐसे कह दो कि बिना मतलब क्लास में नहीं बोले मैम, मेरे फोन की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। अच्छा 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 बेटा, मैं ये चीज तो सबको ही बोल रही हूँ, प्लीज बच्चों सबके लिए है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये इश्यू हो जाता है। एक तो मल्टीपल बार आप एक ही चीज ना लिखें, है ना। और प्लीज आप बहुत मतलब जैसे, और आपको भी पता है क्लास बहुत नॉइसी हो जाएगी, है ना। अच्छी बात है, आप सभी को आंसर आता है चैट में लिखो, सबको मैं बोल रही हूँ, ये सबके लिए, किसी एक बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही बेटा? नो मैम। बेटा अभी तो मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर की है, चेक करो। मैम नहीं आ रही। लेफ्ट करके ज्वाइन करो प्लीज एक बार। रविंदर की आईडी से बेटा आपको आने लग गई अब? ओके, हाँ। पायल खान की आईडी से बेटा अभी विजिबल है, अभी आ रही है? यस मैम। गुड, ठीक है। सो बेटा देखो, अगर मैं शीर्ष की बात करूं तो आप सभी को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, दो भुजाओं को का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, मिलाने वाला जो बिंदु है उभयनिष्ठ, उसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु जो है ये शीर्ष कहलाता है। तो ये कितने हैं यहाँ पर? 6 हैं। अगर हम एंगल यानी कि कोण की बात करें तो दो भुजाओं को मिलाकर जो शीर्ष बिना है वहां पर जो कोण बन रहा है, ये देखो, 1 कोण, 2 कोण, 3 4 5 6, तो हम कहेंगे 6 यहाँ पर कोण है। सेम इसी तरीके से अगर मैं भुजा पूछूं तो आप इजीली बता पाओगे, 1 2 3 4 5
6, तो 6 यहाँ पर भुजाएं हैं। सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। मेन है बेटा, आपसे अगर कोई पूछता है शीर्ष क्या होता है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि दो भुजाओं को जब आप मिला रहे हो उसका जो उभयनिष्ठ बिंदु आता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। कोई आपसे पूछता है कोण क्या होता है, तो दो भुजाओं को मिलाने के बाद, जो शीर्ष को मिलाने के बाद वहां पर जो कोण बन रहा है, वो जो बन रहा है उसे हम कोण कहते हैं। भुजा क्या होती है, किसी भी आकृति के रेखाखंड, यानी भुजा रेखाखंड होती है। रेखाखंड से मिलकर जो भुजा जो है, भुजाओं से मिलकर एक आकृति बनती है। जो भुजा क्या है, रेखाखंड है एक, ठीक है, बिल्कुल सही। आवाज नहीं आ रही बेटा प्लीज, मैं बेटा आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसमें बेटा कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर पा रही थी, जितनी मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर दी, दोबारा लेफ्ट करके ज्वाइन भी कर लिया। आप एक सिंगल बच्चे को ना इसीलिए आ रहा है, आप चेक करो, आपको ना डेटा नहीं होगा। प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बच्चों जिस दिन क्लास होती है ना उस दिन अपना नेट को बचा के रखा करो थोड़ी देर, है ना। चलो, इस आकृति में, ठीक है, आपके बेटा आप सुन लो थोड़ी देर, बाकी बाद में वीडियो भी देख लेना, ठीक है। इस आकृति के अंदर, ये जो आकृति है इसमें आपको भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी है, और कोई ऐसे नहीं बोलेगा, सब चैट में करेंगे। भुजाओं के लिए ए कर देना, है ना, और बी आप करोगे कोणों के लिए, कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। चलो, और शीर्ष मैं तीसरा भी पूछ ही लेती हूँ, शीर्ष भी आप बताओगे, सी। चलो, ओके, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, सबका आंसर तो एक आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं शीर्ष की बात करूं, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8, है ना, 8 नजर आ गए हमें। शीर्ष बिंदु 8 है यहाँ पर, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम भुजा देखें तो बेटा भुजा भी 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। कोण देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मैं एक चीज और बता देती हूँ, अब क्योंकि आपके पास जितनी भी अभी तक इमेज आई है वहां पर मोस्टली सारी चीजें एक जैसी ही आई हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही ये चीज सही हो। कहीं कुछ बच्चे एक बस निकाल के बाकी सबको भी वही वही लिख दिया, ठीक है। कई बार आपकी आकृति इस तरह की हो भी सकती है जहां पर थोड़ी चीजें आगे पीछे हो, कोण कम हो या शीर्ष कम हो या भुजा कम हो। तो हमेशा कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है बेटा, लेकिन करने से पहले एक बार हमेशा चेक जरूर करना है, ठीक है। और कॉपी में बनाते हुए चलेंगे सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल है, 8 8 आ गया। चलो दूसरी आकृति है मेरे पास, ये सेम, यहां पर भी आपको ए भुजा बतानी है, बी है आपके पास कोण, और सी है बेटा शीर्ष। और ये भूलना नहीं है जो भी मैं पढ़ा रही हूं अभी। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। हैंड रेस किया बेटा, कुछ डाउट है क्या शर्मिला देवी की आईडी से? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, अच्छा बेटा वो नेटवर्क का इश्यू हो रहा है आप लोगों की साइड पे, कुछ बच्चों को ना इसलिए बीच बीच में कट रही है या स्क्रीन जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बच्चों को आ गया है, बहुत बढ़िया। तो देखो, अगर हम शीर्ष पे जाएं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और भुजा भी ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब क्या बचा? कोण। ठीक है, शीर्ष हो गए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, आपको एक क्लियर होना चाहिए शीर्ष होता क्या है, कोण क्या होता है, भुजा क्या होती है। ठीक है, यस, वेरी गुड। चलो अभी हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस पोल में। जितना मैंने बताया अभी तक, हमने 3 चीजें देखी है, भुजा, कोण और शीर्ष। क्या सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ है? चैट सेक्शन में बताएंगे यस और नो। देखो बेटा चैट, प्लीज चैट में देखो, प्लीज समझो, बच्चों की ना स्क्रीन फ्रीज हो रही है फिर। हाँ, चैट में यस, बहुत बढ़िया। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है ना बेटा, एन लिख देना, मैं अपने आप पिक कर लूंगी जो भी लगेगा मुझे डाउट, है ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सभी को क्लियर है। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम, है ना। क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। ठीक है, ये कहता है कि आपके पास ये एक आकृति दी हुई है। ठीक है, इस आकृति में आपको कोण, भुजा और कोण, ठीक है, क्या भुजा और कोण देखने हैं। कितने कितने हैं? भुजा की संख्या कितनी है और कोण की संख्या। जो ऑप्शन ठीक लगे वो आप देख के पोल में जाके। मैम कर लिया। गुड मैम हो गया। गुड मैम हो गया। गुड गुड मैम हो गया। गुड बेटा गुड। मैम हो गया। मैम हो गया, मैम हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो, जो जो बच्चे करते जा रहे हैं, दिख रही। देखो बेटा, एक सेकंड बेटा, जो जो बच्चे करते जा रहे हैं मुझे विजिबल होता जा रहा है, प्लीज दो अभी मतलब बस कर दो आप, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि प्रॉब्लम ये हो रही है कुछ बच्चों की स्क्रीन फ्रीज हो रही है, आप लोग ज्यादा मतलब नॉइजी हो रहा है। तो हाँ, शर्मिला देवी की आईडी से बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? शर्मिला देवी की आईडी से बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? यस मैम। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे? ये कुछ बच्चों को ना ठीक है। आज नेटवर्क का इश्यू ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक बार प्लीज ज्वाइन करो। हाँ, तब भी ना आए तो मुझे बताना। हाँ, वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, वेल डन, सभी करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है बेटा, करना हर एक बच्चे को है। मुझे भी तो समझ आएगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में। हाँ जी, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। हाँ, शर्मिला देवी की आईडी से बेटा आप विजिबल है? अभी विजिबल है बेटा आपको स्क्रीन? ठीक है, 5 सेकेंड और ले लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको दिख रहा है ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 भुजाएं नजर आ रही हैं? मैम नहीं दिखा रही स्क्रीन। बेटा नहीं दिख रही, एक सेकेंड, मैं भी एक बार स्टॉप करके दोबारा शेयर कर देती हूँ। एक सेकेंड बेटा, स्क्रीन एक सेकेंड स्क्रीन जाएगी सभी की बेटा, कुछ बच्चे एक सेकेंड बेटा, स्क्रीन एक सेकेंड के लिए गई है, 1 मिनट दे दो मुझे, अभी चेक करो बेटा। अगर अभी भी 1 मिनट बेटा, अभी चेक करो, अभी विजिबल हो रही है। अगर अभी भी नहीं हो रही बेटा, फिर वो आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, चेक करो। मैम भुजा भी 5 है और कोण भी 5 है। हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है। स्क्रीन है सबके पास? ओके गुड।
कोण देखेंगे तो कोण भी यहाँ पर क्या है, भुजा 5 हो गई, कोण भी 5 हो गई। अगर मैं यहाँ से शीर्ष पूछती थी तो बेटा यहाँ शीर्ष भी कितने थे, 5 थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने किया और मैक्सिमम सबने यही किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ये, इस आकृति में, ठीक है ध्यान से देख लेना, आकृति क्या है ये आकृति, ये कहाँ पर देखते हो आप? हॉस्पिटल में। राइट, हॉस्पिटल्स के उसमें होती है। इसमें आप, हाँ जी बेटा, अच्छा इसमें आपको बताना है कोणों की संख्या कितनी होगी, कहां पर, पोल के अंदर। ठीक है, कहां पर देना है आंसर, पोल में। ठीक है, आराम से करना बेटा, जल्दबाजी नहीं, आराम से, पहले देखो, गिनो, फिर करो। मैम हो गया। बेटा गुड, वेरी गुड। मैम मैंने भी कर दिया। मैम हो गया। बेटा मेरे पास ना आ रहा है बेटा, प्लीज आज ना काफी बच्चों की स्क्रीन फ्रीज हो रही है, मल्टीपल टाइम बच्चे बोल रहे हैं ना, तो प्लीज आज मत बोलो, कोई बात नहीं, मेरे को पास आ रहा है, विजिबल हो रहा है मेरे को, जितने बच्चे करते जा रहे हैं ना उनका विजिबल होता जा रहा है। वेरी गुड, सभी करते जाइए, मुझे विजिबल हो रहा है। प्रॉब्लम यही है बेटा, कुछ बच्चे की ना स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, हो रही है फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों ने कर दिए, काफी अभी रुके हुए हैं, करिए जरा, सबका आंसर चाहिए, हाँ सभी ट्राई करेंगे। दी गई आकृति में कोणों की संख्या बताइए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करेंगे सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे, है ना। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं आराम से कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में, है ना। बेटा सभी बच्चे कीजिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, रुकना नहीं है बेटा, सबको आंसर करना है। मैम हो गया। वेरी गुड, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करिए आप लोग भी। वेरी गुड, सभी कर दो बेटा, अभी भी 2-3 बच्चे बचे कॉल हुए हैं। आ रहा है, उठा लूं? हाँ बेटा बिल्कुल, बेटा सभी कर दीजिए बेटा, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, रुकना सभी, करना सभी को, मुझे सबका आंसर चाहिए, तभी मुझे समझ आएगा ना कि आप सभी को समझ आ रहा है ना। यस, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है इसका आंसर, है ना। आपने देखा, 1 कोण, 2, है ना, 3 4 5 6 7 8, क्या यही है? नहीं, मैम इसमें 12 है। 9 12। 10, हाँ जी 11 और एक 12, है ना। तो इसमें कितने कोण है बेटा? 12 कोण है। तो जितने भी बच्चों ने 12 लिखा है बिल्कुल सही है, और जिन बच्चों ने 8 लिखा है बेटा ध्यान रखो कि जो ये कॉर्नर पे बन रहे हैं हमारे, ये भी जो है एंगल है। ऑल दो ये एंगल जो आपके ज्यादा के होंगे, 180 से ज्यादा के हैं, है ना, लेकिन है ये भी कोण। तो 12 है इसके अंदर कोण आपके। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, ये दी गई आकृति में शीर्षों की संख्या बतानी है, ठीक है, कि इसके अंदर कितने शीर्ष हैं। हो गया मैम। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड, मैम कर दिया। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड सभी को। चलो सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड, कर दिया वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मैम, हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। शीर्षों की संख्या, दी गई आकृति में शीर्षों की संख्या बताइए, ठीक है, राइट, मैम हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में और उसके बाद पोल में। वेरी गुड, दी गई आकृति में शीर्षों की संख्या बताइए। वेरी गुड, वेल डन। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, करना सभी को है, मुझे कैसे समझ आएगा, सबको समझ आ रहा है। अभी 2-3 बच्चे और बचे हुए हैं, करिए जरा आप लोग। वेरी गुड बेटा, अभी भी 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा, रुकना नहीं है बेटा, सभी को आंसर करना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम कर देते हैं ऑन, ठीक है। सिंपल सा है बेटा, आपको शीर्ष नजर आ रहे हैं, है ना। ये एक है शीर्ष, होता क्या है, दो ही भुजाओं को जो आप मिलाते हैं, जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। 2 3 है ना, 4 और 1 5। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने वही आंसर लगाया है, ठीक है। मैम पूछ लो। अभी बेटा अभी और पूछूंगी, डोंट वरी। अभी तक हमने 3 चीजें देखी कि भुजा क्या होती है, कोण क्या होते हैं और शीर्ष क्या होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि सरेख बिंदु क्या होता है और असरेख बिंदु क्या होता है, ठीक है, यानी कि पॉइंट्स यानी कि बिंदु क्या होते हैं। अब सभी को पता है बिंदु का मतलब क्या है। अगर मैं पेन से एक यहाँ पर पॉइंट लगा दूं, है ना, जिसकी ना कोई भुजा है, ना आकृति, ना उसकी कोई शेप है, ना कुछ है, मतलब ना उसको हम नाप सकते हैं, कुछ नहीं, बस एक बिंदु लगा दिया, है ना। ये बिंदु क्या है, ये एक बिंदु है, एक डॉट लगा देना, है ना। इसको एक बिंदु, एक किसी कागज पे डॉट लगा देना, उसे हम कहते हैं बिंदु। किसी भी समतल सतह पे, जमीन पे एक डॉट लगा देना, जिसकी कोई भी ऊंचाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, लंबाई नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक बिंदु है, ठीक है। अब इन बिंदुओं को ही मिलाकर बेटा देखते हैं, ठीक है। एक बिंदु समतल के सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है, ठीक है। बिंदु को कागज पर डॉट के समान माना जाता है, बिल्कुल एक बिंदु मार्क लगा दिया, जिसकी ना ऊंचाई है, ना चौड़ाई है,
ना लंबाई है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। अब हम सबसे पहले बिंदु भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सरेख बिंदु और एक होता है असरेख बिंदु। अब ये क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं सरेख का मतलब क्या है। देखो सरेख बिंदु का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो उसे सरेख बिंदु कहते हैं। मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये एक बिंदु है, एक ये है, एक ये है, तो आप देखोगे ना इससे मैं एक सीधी लाइन बना सकती हूँ, तो मैं इसे कहूंगी सरेख बिंदु है, तीनों मिलकर सरेख बिंदु है। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसा एक बिंदु बना रही हूँ, मतलब एक रेखा सीधी होनी चाहिए चाहे हम कैसे भी बनाएं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, सरेख बिंदु है, कैसे भी रेखा हो लेकिन वो सीधी तीन हो। अच्छा मैंने यहाँ दो एक चीज आपने ऑब्जर्व की हुई, यहाँ पर नहीं लिखा है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, मैंने यहाँ दो बिंदु नहीं लिखे, दो या दो, दो इसलिए नहीं लिखे, दो आप कहीं भी बिंदु बना लो वो हमेशा सरेख बिंदु ही होंगे, है ना, दो हमेशा सरेख बिंदु होंगे, इसलिए मैंने दो नहीं लिखा। हाँ जी मैम एक 5 मिनट क्लास डांट लूंगा। क्या बच्चे, मैम 5 मिनट क्लास डांट लूंगा। मैम मेरे साथ 2 कवर हो, कवर कर दिया हूँ मैं। ओके ओके ठीक है बेटा। अभी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, मैंने इसीलिए बोला दो अगर बिंदु होंगी ना तो बेटा वो हमेशा ही सरेख बिंदु होंगी, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है तो उन्हें हम सरेख बिंदु कहते हैं। मतलब जिससे हमेशा एक सीधी रेखा बने उन्हें हम क्या कहेंगे, सरेख बिंदु। अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन बना दूं, ठीक है, क्या ये सीधी लाइन जा रही है, नहीं, तो ये सरेख बिंदु नहीं है, ठीक है। तो सरेख बिंदु का मतलब क्या है, जो आपस में एक सीधी लाइन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। कोई भी दो बिंदु हमेशा सरेख बिंदु होते हैं, दो बिंदु को कहीं भी खींच लो वो तो हमेशा सरेख ही होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर दो नहीं लिखा, मैंने ऐसा लिखा है यदि कि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है तो उन्हें हम सरेख बिंदु कहेंगे। सीधी लाइन बना रहे हैं मतलब वो सरेख बिंदु है, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड बेटा, जो बच्चा कॉपी दिखा रहा है वेरी गुड, ठीक है। कोई भी दो बिंदु हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमेशा दो बिंदु जो होंगे वो हमेशा, कोई भी दो बिंदु हमेशा सरेख बिंदु होते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। अगर दो बिंदु की बात करें वो तो हमेशा ही सरेख होंगे, उसको हमेशा सीधी लाइन ही बनेगी। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन बना रहे हैं, एक सीधी लाइन बना रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं सरेख बिंदु, ठीक है। इसी तरीके से बेटा असरेख बिंदु क्या होता है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं होते हैं तो उसे असरेख कहते हैं। मतलब मैंने मान लो ये बनाया, मैंने लाइन खींच के देखी, सीधी लाइन आ रही है, देख लो नहीं आ रही है, तो ये असरेख बिंदु हुए, ठीक है। अगर सीधी आ जाती तो सरेख बिंदु होते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और बना के दिखा देती हूँ आपको, मैंने बनाए ये 3 पॉइंट, मैंने खींच के देखी लाइन, सीधी लाइन नहीं बन रही है, इसका मतलब ये असरेख बिंदु है। क्या इन 3 पॉइंट से सीधी लाइन बन सकती है, ये 4 पॉइंट से कभी नहीं बन सकती, तो ये असरेख बिंदु है। इन 4 पॉइंट से बेटा बन सकती है, देखो बिल्कुल बन सकती है एक सीधी लाइन, तो ये सरेख बिंदु हुए। जल्दी से बताओ क्या मेरी बात समझ आई है, सरेख का मतलब क्या है और असरेख बिंदु क्या है। बिंदु क्या है, एक डॉट है, सरेख बिंदु मतलब जिस बिंदुओं से एक सीधी लाइन बन जाए सरेख बिंदु, जिनसे सीधी लाइन नहीं बनती है उन्हें हम कहते हैं असरेख बिंदु, ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर, सबको क्लियर है तो यस यस आ रहा है सबका, ओके। चलो क्वेश्चन है हमारे पास ये, आपको इन चारों ऑप्शन में से सरेख बिंदु को पहचानना है, ठीक है। क्या है, निम्न में से सरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए, 4 है, आपको इनमें से देखना है कौन सा सरेख बिंदु है। मैम हो गया, गुड हो गया। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड,
हो गया मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। निम्न में से सरेख बिंदुओं की पहचान करनी है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सभी को आंसर करना है। सरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। अभी भी ये 2-3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से करिए आप लोग भी। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और ले रहे हैं, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल है बेटा, इसका आंसर आपको दिख रहा है। सरेख का मतलब होता है ऐसे बिंदु जिससे एक सीधी लाइन बन सके, और आपका बी दिख रहा है जिससे आपकी सीधी लाइन बन सके। इट मींस ये आपका क्या है, सरेख बिंदु है। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब कौन सी सही बात नहीं है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन को देखना है कि वो सही बात बोल रहा है या गलत। जैसे मतलब पहला बिंदु TLH, तो TLH ढूंढो कहां पर है, क्या वो सरेख बिंदु है, वो सत्य बात बोल रहा है या असत्य है। आपको इसमें एक ऐसा है जो असत्य बात है, वो पकड़नी है और देखना है। ठीक है, तो इमेज को ध्यान से देखना, आकृति को ध्यान से देखो और देखते जाओ कौन सा सरेख है कौन सा असरेख है। उसने नाम बोल रखे हैं, बिंदु के नाम दिए हुए हैं, उनको देखते जाओ, चेक करते जाओ। जो सत्य नहीं होगा, मतलब गलत बोल रहा होगा, वो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो करिए जरा। मैम हो गया। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हो गया। ध्यान से मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जल्दबाजी नहीं। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं आराम से कीजिए। आपको यहाँ पर चेक करना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन असत्य है ना। उसने बिंदुओं के नाम दिए हुए हैं, उनको पढ़ते जाओ, चेक करते जाओ इमेज में। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन। ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो, पढ़ो उन्हें पहले। मैम हो गया। वेरी गुड। ऑप्शंस को, एक एक ऑप्शन को देखो और उसके बाद जाके आंसर में देखो कौन सा असत्य है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को ऑन। देखो, अगर मैं पहले ऑप्शन पे देखूं बेटा, पहला क्या है, पहला है हमारे TLH, TLH। ठीक है, ये एक सीधी लाइन जा रही है, इसका मतलब ये तो सरेख बिंदु है, बिल्कुल सही है ये वाला। तो बी, फिर है ADM, ADM। बेटा ये तो अलग ही बिंदु जा रही है, सरेख थोड़ी है, ये तो गलत बात बोल रहा है वो। यानी कि बी ऑप्शन आपका सत्य हुआ। बाकी सी भी देख लेते हैं। TKH,
टी के एच, ठीक है, टी के एच। वो बोल रहा है असत्य है, बिल्कुल असत्य है, ऐसी लाइन बना रही है ना, बिल्कुल सही बात बोल रहा है वो। फिर बोल रहा है एस एम एच के, एस एम एच के एक सीधी लाइन बना रही है, सर एक बिंदु है, बिल्कुल सही क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि वो एक असर एक बिंदु है, लेकिन उसने सर एक लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बेटा, जितने बच्चों ने आंसर दिया है बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अभी जल्दी मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताओ, क्या हमने जो आज सीखा है भुजा, कोण, शीर्ष और उसके बाद बिंदु, सर एक बिंदु, असर एक बिंदु, सबको क्लियर हुआ है? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड मैम। तो बेटा आज रख सकते हैं, जैसे अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होम।